हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पंचदश पाठ प्रहेलिका का अभ्यास पुस्तिका का अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरत। निम्नलिखित प्रश्नों को एक पद में उत्तर लिखने हैं। कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी किससे उत्पन्न होता है? तो मृग से, मृगात। करीणाम कुलम कहा हंति, हाथियों के कुल को कौन नष्ट कर देता है? तो सिंह हो जाएगा। कातरो युद्धि किम कुर्यात, कायर युद्ध में क्या करते हैं? भाग जाते हैं, तो पलायते हो गया है। सीमंती निशु शांता का, नारियों में शांत कौन है? सीता। गुणोत्तम राजा का अभूत, गुणों में उत्तम राजा कौन है? तो राम हो गया है। अगला देखिए, विद्वत भी सदा का वंद्या, विद्वानों में हमेशा किसकी पूजा होती है? तो विद्या। कंस संजघामा, कंस ने किसको मारा? तो कंसम। कम बलवंतम शीतम ना बांधते, कौन से बलवान जिसको शीत भी नहीं डराता, नहीं बांधता? तो कम बलवंतम। अगला आपका देखिए, यहाँ पर शब्द रूप दिए गए हैं। अधोलिखित पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचन च लिखन, मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखने। मृगात, मृग है, त है, मतलब आपका पंचमी विभक्ति एक वचन है। उसी प्रकार कस्य, मूल शब्द किम है, आधा स या लग गया, मतलब षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। तर्कम, तर्क है, तर्क मने छाछ है ना, ये प्रथमा और द्वितीय दोनों में प्रयोग होता है, एक वचन में। कस्मात, त लग गया, ये किम है ना, पंचमी विभक्ति एक वचन। उसी प्रकार विद्वद्भी का विद्वस है, विद्वान है ना, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। बलवंतम का बलवत्त होता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो इसके लिए आपको शब्द रूप याद करने होंगे। अगला आपका देखिए, कोष्ठक के प्रदत्तानाम पदानाम उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अधोलिखितम संवादम पुर्यत। यहाँ देखिए, तो पुत्री, यहाँ पर कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उससे आपको उच्चयुक्त विभक्ति का प्रयोग करना है। राधा कहती है, तो पुत्री डैश विद्यालय पढ़ती, तुम्हारी पुत्री किस विद्यालय में पढ़ती है? यहाँ देखिए विद्यालय, ये भी आपका सप्तमी है, तो ये इसका विशेषण हुआ, तो ये भी आपका सप्तमी होगा, तो कस्मीन विद्यालय हो जाएगा। माला, मम पुत्री सर्वोदय डैश पढ़ती, मेरी पुत्री सर्वोदय विद्यालय में पढ़ती, में आया है, सप्तमी हो गया विद्यालय। उसी प्रकार राधा का, तो पुत्री डैश यानेन गच्छति। अब देखिए यानेन, तुम्हारी पुत्री किस यान से जाती है, से तृतीया लगा है, मतलब ये इसका विशेषण है, तो ये भी तृतीया लग जाएगा, केन हो जाएगा। माला का, मम पुत्री डैश गच्छति, मेरी पुत्री बस से जाती है, से इंक्लूड वाला है, मतलब करण, बस यानेन हो गया है। अगला है, किम शनिवासरे डैश अवकाश अस्ति, तो क्या शनिवार को। अब यहाँ पर तत् है, तो हमको देखना पड़ेगा किसके लिए प्रयोग हो रहा है। स्त्रीलिंग के लिए तो तस्याः हो जाएगा, यदि पुल्लिंग होता तो तस्य हो जाता है ना, तो तस्याः अवकाशम भवति। न, माला कहती, न अवकाश तो केवलम डैश भवति, नहीं अवकाश तो केवल रविवार में ही होता है, तो रविवार सरे हो गया है। राधा, तस्याः डैश कति छात्राः सन्ति, तस्याः उसके कक्षा में कितने छात्र हैं, कक्षा में हो रहा है, और चूंकि स्त्रीलिंग है तो कक्षायाम हो गया है, सप्तमी विभक्ति। अब माला कहती है, डैश ना जानामि, मैं नहीं जानती, अस्मत् अहम करके चलता है, तो अहम हो गया। अगला आपका देखिए, संख्यावाचक पदे है, रिक्त स्थानानि पुर्यत। अध्यापकात, यहाँ पर 3 नंबर दिए हैं। बालिका पठन्ति, ये 3 नंबर किसके लिए? अध्यापक के लिए कि बालिका के लिए? तो बालिका के लिए स्त्रीलिंग है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, तिस्रः बालिका। उसी प्रकार मम प्रांगणे डैश शिशु खेलता है, तो आपका शिशु क्या है? पुल्लिंग है, तो 2 शिशु की बात हो रही है। मेरे आंगन में 2 शिशु खेलते हैं, तो ये शिशु आपका पुल्लिंग है, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। उसी प्रकार उद्याने डैश पुष्पानि विकसन्ति, उद्यान में 4 पुष्प खिले हैं, तो पुष्पानि की बात हो रही है 4, तो ये आपका नपुंसक लिंग है, तो ये भी आपका नपुंसक लिंग हो जाएगा। अत्र, यहाँ पर लिंग हमको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 21 है, तो अत्र डैश नरः सन्ति, तो 21 को क्या कहते हैं, 21 को क्या कहते हैं, एकविंशति है। उसी प्रकार डैश पुरुषः कार्यालयेन गच्छन्ति, यहाँ पर पुरुष है, पुल्लिंग है,
तो क्या हो जाएगा, त्रयः हो जाएगा, त्रयः पुरुषः कार्यालयं गच्छन्ति। अगला आपका देखिए, निम्नलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित पदों के संधि विच्छेद कीजिए। को का कह प्लस यहाँ से अ निकल जाएगा, अभूत हो जाएगा। गुणोत्तम में ओ की मात्रा यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती, गुण संधि है ना, गुणः प्लस उत्तम। अत्रैव उत्तम, अत्र प्लस एव प्लस उत्तम, ये इसके पहले भी समझाया था आपको। वृक्षाग्रवासी, ये भी दीर्घ आपका संधि है, वृक्ष प्लस अग्रवासी। त्वग वस्त्रधारी, त्वक प्लस वस्त्रधारी, ये आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस हैं उसी क्वेश्चन को यहाँ भी दिया है, ठीक है। अगला है कोष्टकेभ्य उचित पदे है रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में जो उचित पद है मतलब अलग अलग विभक्ति दिया, सही विभक्ति लगानी है। जैसे पिता डैश स्नेहति, स्नेह धातु के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, तो दोनों में चतुर्थी कौन है, पुत्र है, तो पिता पुत्र को स्नेह करता है। तो सह डैश अंधा, देखिए फिर ये अंधा वाला आ गया। इसके पहले हमने काढ़ा वाला सॉल्व किया था, तो काढ़ा एक आँख से काढ़ा होता है इसलिए हमने एक वचन रखा। यहाँ पर अंधा दो आँख से होता है तो हम क्या करेंगे, द्विवचन रखेंगे और तृतीया विभक्ति, तो तृतीया तो दोनों ही है पर द्विवचन क्या है, नेत्राभ्याम है, तो सह नेत्राभ्याम अंधा। सा डैश सह गच्छति, यहाँ देखिए सह दिया है, सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है, तो ये मया आपका तृतीया विभक्ति है, तो सा मया सह गच्छति। उसी प्रकार डैश फलानी रोचन्ते, यहाँ पर रुच धातु है, रुच के साथ हमेशा चतुर्थी लगती है, तुभ्यम फलानी रोचन्ते। अगला देखिए, निम्नलिखित पदानि शुद्धं कुरुत। निम्नलिखित पदों को शुद्ध करना है। अब यहाँ देखिए परितः दिया है, परितः के साथ हमेशा द्वितीया लगती है, तो उद्यान से तो आपका षष्ठी दे दिया, तो उद्यानम परितः जलः अस्ति हो जाएगा। उसी प्रकार अगला देखिए, नृप धनम यच्छसति, यच्छसति करके नहीं चलता है, दा धातु जब चलता है ना, जब पुल्लिंग आपका लट लकार और लंग लकार में वो क्या हो जाता है, यच्छ होता है, लेकिन जैसे ही लिट लकार होता है तो वापस वो दा बन जाता है ना, गम के जैसे, तो दास्यति हो जाएगा। फिर उसी प्रकार युवाम अध्यापक नम था, तुम दोनों युवक तो अध्यापक को नमक करते, को के लिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति, तो अध्यापकम हो जाएगा। यहाँ देखिए पुस्तकानी है, मतलब आपका क्या है, नपुंसकलिंग है, तो त्रयः भी क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग होना चाहिए यहाँ पर, तो त्रीणि पुस्तकानी संति होगा। उसी प्रकार सह वनम अगच्छ, अगच्छ अगच्छ क्या है, सह क्या है, कौन सा है, पुरुष, प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में ती त आता है, लंग लकार में त ताम अन, तो त हो जाएगा, अगच्छत हो जाएगा। उसी प्रकार अगला आपका देखिए, निर्दिष्ट प्रत्ययान प्रयुज्य वाक्य द्वयम योजित। आपको निर्देश प्रत्यय के अनुसार जो निर्देश प्रत्यय दिए गए हैं, निर्दिष्ट प्रत्यय, इसके आधार पे दोनों वाक्य को जोड़ना है। तो कौन कौन से प्रत्यय दिए हैं, ये सभी आपके सिलेबस में है, लैब कत्वा तुमुल, है ना। अब कत्वा और लैब का एक बार मैं सारांश में बता दे रही हूँ कि कत्वा और लैब जो कर के सेंस में होता है, और दोनों यदि कर के सेंस में है तो बस डिफरेंट इतना होता है कि ये जो लैब है वो उसी धातु से जुड़ते हैं जिस धातु में सामने उपसर्ग हो, और कत्वा बिना उपसर्ग वाले धातु से जुड़ते हैं। तुमुन का अर्थ के लिए के अर्थ में होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सीता प्रातः उत्तिष्ठति, सीता सुबह उठती है। दूसरा सेंटेंस क्या है, सीता पितरो नमति, और जो सीता है माता पिता को नमस्कार करती है ना, प्रणाम करती है। अब यहाँ देखो, सीता सुबह उठ कर, क्योंकि लैप लगाना है, कर माता पिता को नमस्कार करती, तो कर बोल सकते हैं, और तो हमको कर बोलना है तो जो ये आपका धातु है यहाँ से आपको इसमें लैप लगाओगे, स्था धातु है, ठीक है, और इसमें आपका उपसर्ग जुड़ा हुआ है स्था धातु में, इसलिए लैप हुआ है। अब इसमें आप कर लगाएंगे, लैप लगाएंगे, और बार बार हम सीता का प्रयोग नहीं करेंगे, कर्ता का हम बार बार प्रयोग नहीं करेंगे, एक ही बार प्रयोग करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, सीता सुबह उठ कर माता पिता को नमस्कार करती है, तो यहाँ पर हमने सीता को एक बार क्या किया, बीच का ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ वही करेंगे, आप क्या करेंगे, इसमें स्था धातु जिसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है वो उसके साथ क्या करेंगे, लैप प्रत्यय लगाएंगे, तो उत्थाय हो जाएगा, और फिर पूरा पितरो नमन्ति हो जाएगा, मतलब सीता प्रातः उत्थाय पितरो नमति। उसी प्रकार अगला देखिए, रामः पितरम प्रणमति, और रामः तस्य आदेशं पालयति, राम पिता को प्रणाम करता है, राम उसके आदेश को, उनके आदेश को पालन करता है।
लेप लगाना है क्यों? क्योंकि यहाँ पर नम धातु है और उसमें प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो जहाँ उपसर्ग होता है वहाँ लेप लगाते हैं। तो राम पिता को प्रणाम करके उनके आदेश को पालन करता है, तो प्रणाम करके तो हम ये किस क्रिया में क्या करेंगे? लेप लगाएंगे और दूसरे वाक्य के कर्ता को लोप कर देंगे, तो प्रणम्य हो जाएगा। रामः पितरम प्रणम्य तस्य आदेशम पालयति। उसी प्रकार अगला देखिए, देवदत्त पत्रम लिखती, देवदत्त पत्र लिखता है और देवदत्त पत्रालयम गच्छति, देवदत्त पत्रालय जाता है। पत्रालय माने पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ देखिए लिख धातु इसमें कहीं उपसर्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पर कत्वा जुड़ा हुआ है। तो देवदत्त पत्र लिख कर पोस्ट ऑफिस जाता है, पत्रालय जाता है, तो यहाँ पर लिख में कत्वा लग गया, लिखित्वा हो गया और देवदत्त का लोप कर दिया गया। तो देवदत्त पत्रम लिखित्वा पत्रालय गच्छति। उसी प्रकार देखिए मुनि है, मुशकम सिंह करोति। मुनि जो है मुशक को, चूहा को सिंह बनाता है। मुनि पुनः तम मुशकम करोति, मुनि फिर से उसे चूहा बनाता है। इसमें देखिए करोति, इसमें क्री धातु है, इसमें उपसर्ग नहीं है, इसलिए कत्वा जुड़ा हुआ है। तो करोति में कत्वा जुड़ जाएगा, मुनि को नहीं लिखेंगे। तो मुनि मुष्कम सिंह कृत्वा पुनः तम मुष्कम करोति। अगला देखिए छात्रा पढ़ती, छात्र पढ़ता है, छात्र पुस्तकम आनयति, छात्र पुस्तक लेकर आता है। तो छात्र पढ़ने, यहाँ पर तुमुन लगाना केली के से, तो छात्र पढ़ने के लिए पुस्तक लेकर आता है। तो पढ़ने के लिए तो प्रथम वाक्य के कर्ता क्रिया में तुमुन प्रत्यय लगेगा और दूसरे वाक्य का कर्ता लोप हो जाएगा, तो पठ का पठितुम हो जाएगा। तो छात्रा पठितुम पुस्तकम आनयति। अगला देखिए छात्रः ज्ञानम प्राप्नोति, छात्रः गुरुः समीपम गच्छति, छात्र ज्ञान प्राप्त करता है, छात्र गुरु के पास जाता है। तुमुन लगेगा प्रत्यय, तो छात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाता है। तो पहले वाले क्रिया पे प्राप्त पे क्या हो जाएगा? तुमुन लग जाएगा, प्राप्तुम हो गया और छात्र को नहीं लिखेंगे, तो छात्र ज्ञानम प्राप्तुम गुरोः समीपम गच्छति। अगला आपका चित्रम दृष्ट्वा, यहाँ देखिए चित्रम दृष्ट्वा सहायता पंचवाक्य ने लिखा, चित्रों को देखकर 5 वाक्य लिखने हैं। ये आपके चित्र दिए गए हैं, ये पोस्ट ऑफिस वाला ही चित्र है। अब मंजूषा के आधार पे आपको लिखने हैं। एषा पत्रालय अस्ति, यह पत्रालय है, पत्रालय मतलब पोस्ट ऑफिस है। लिपिका कार्यम कुर्वन्ति, जो लिपिक हैं, क्लर्क हैं, वो कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जनः अत्र धनादेशम कुर्वन्ति, लोग यहाँ पर धनादेशम माने मनी ऑर्डर कर रहे हैं। पत्रवाहक जनेभ्य पत्राणि नयन्ति, पत्रवाहक जो पोस्टमैन है वो लोगों को पत्र ले रहा है। एकः नरः पत्र मंजूषायाम पत्रम क्षिप्ति, एक व्यक्ति वो पत्र को मंजूषा में, डब्बे में पत्र को फेंक रहा है, डाल रहा है।